औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हाक्का आयत नंबर 16। वंशक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहिया। उस दिन आसमान फट पड़ेगा और इसकी बंदिश ढीली पड़ जाएगी। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि स्टार्ट कैसे होगा, यानी पहले नफ़े ऊला है, उसके बाद वो सारा जमीन का निजाम जो दरम बरम हो गया, हर चीज रेजा रेजा हो गई और वो वकू होने वाला वाकया पेश आ गया। अब मजीद क्या हो रहा है इसके ऊपर। उस दिन आसमान फटेगा और उसकी बंदिश ढीली पड़ जाएगी, यानी वीक हो जाएगा आसमान। फरिश्ते इसके अतराफ और जवानिब में होंगे और 8 फरिश्ते उस रोज तेरे रब का अर्श अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। ये पूरी इस डिस्क्रिप्शन को ऐसे पढ़ना तो ऐसे लगता है कि अभी तो हम देखते हैं, हमें आसमानी दुनिया नजर आता है, जिसको अल्लाह ताला ने आसमानी दुनिया कहा है, जिसको अल्लाह ताला ने सजाया है तारों के साथ, कि ये वाला आसमान फटेगा। और जब ये अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा फरिश्ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है कि बिल्कुल यानी कि 2 इंच की जगह भी नहीं है, कि जो जो जगह 4 उंगलियां रखने की भी जगह नहीं है जहाँ पे कोई फरिश्ता सजदा न करो। तो इतना ज्यादा इसके ऊपर बोझ है, लेकिन कयामत वाले दिन ना ये आसमान फट जाएगा। तो जब फटेगा तो पहले भी हम एक दफा पढ़ चुके हैं कि बादल शायद बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेगा या इस तरह की कोई सिचुएशन होगी। अब जो फरिश्ते उसके ऊपर हैं वो क्या होंगे, वो उनके वो अब वो जो फटे हुए टुकड़े हैं ना उनके किनारों पे आ जाएंगे। अब जब एक चीज फट गई है, जैसे बादल फटते हैं ना, पहले तो सारे बादल आप इमेजिन कीजिए कि छाए हुए आसमान, दिन के वक्त हमें या तो ग्रे कलर का नजर आ रहा है या व्हाइट कलर की क्लाउड्स है। अब जो सारे बादल फट गए हैं तो अब हमें नीला आसमान नजर आएगा ना। तो मे बी ये इस तरह का सीन है कि फिर वो जब आसमान ये वाला आसमानी दुनिया में फटेगा तो हमें फिर अल्लाह ताला का अर्श नजर आएगा। और जाहिर है गैब के पर्दे तो सारे खत्म है ना। अब तो गैब की कोई बात ही नहीं है, अब तो सब कुछ आंखों के सामने आने वाला है। तो क्या नजर आएगा कि हामिलीन अर्श, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि वो 8 है और वो अपने रब का अर्श उठाए हुए हैं, वो नजर आएंगे। और ये कौन है, ये वही हामिलीन अर्श है जो ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं, ईमान के इनके ईमान के लिए दुआ करते हैं और उनके लिए जन्नत की दुआ करते हैं, और ये दुआ करते हैं कि इनकी फैमिली मेंबर्स को भी इनके साथ जन्नत में शामिल कर देना। वो दिन होगा जब तुम लोग पेश किए जाओगे और तुम्हारा कोई राज भी छुपा ना रहेगा। तो जैसे गैब के सारे पर्दे हट गए, अब तुम्हारे राज कैसे राज रह सकते हैं। यौमाइज़िन तुरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयकूलु हाउम इक़राउ किताबिया। आयत नंबर 18 एंड 19। उस वक्त जिसका नामा अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा लो देखो पढ़ो मेरा अमाल नामा। मैं समझता था मुझे जरूर अपना हिसाब मिलने वाला है, बस वो दिल पसंद ऐश में होगा, आली मकाम जन्नत में जिसके फलों के गुच्छे झुके पड़ रहे होंगे। ऐसे लोगों से कहा जाएगा मजे से खाओ और पियो अपने उन अमाल के बदले में जो तुम गुजरे हुए दिनों में करते रहे हो। तो सब कुछ ये जो तुम्हें मिला है ना, तुम्हारे अमाल के बदले में है। अमाल का कहाँ पे जिक्र आया, अमाल नामे में। तो अमाल नामा दिया दिया सीधे हाथ में, सीधे हाथ में अमाल नामा दिया गया तो समझेंगे टिकट मिल गया है, कंफर्मेशन हो गई है। अब देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप देखिए रिजल्ट डे होता है बच्चों का, या हम सबको इस चीज का तजुर्बा है कि जिसके पास अच्छा वाला रिजल्ट कार्ड आता है ना, मार्क्स बड़े अच्छे होते हैं, ए ग्रेड या ए स्टार आया हुआ होता है, वो सबको दिखा रहा होता है, देखो देखो मेरा मेरा रिजल्ट कार्ड देखो, घर वालों को भी दिखाएगा, कजन्स को भी दिखाएगा। लेकिन आप उस बंदे का मतलब कितना उसको फख्र है कि मेरी चीज को देखा जाए। तो ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। और वो कहेगा हाँ मुझे बिल्कुल यकीन था कि मुझे मेरा हिसाब वापस मिलने वाला है। यानी क्या अंडरलाइन मीनिंग है कि मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने हर चीज में अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करने की कोशिश की। तो आज मुझे पता था कि मेरा अमालनामा मुझे मिलेगा और मैं पास हो जाऊंगा, तो वो तो पास हो गया जी। अब आते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ वाली सिचुएशन आपको सोच सकते हैं कि जिसके अमाल नामे में अब डी ग्रेड या जिसको वो डी ग्रेड कर दिया गया हो, क्योंकि ई के बाद तो शायद कोई ग्रेड भी नहीं होता, तो उसका क्या हाल है। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबी। और जिसका अमाल नामा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा काश मेरा अमाल नामा मुझे ना दिया गया होता और मैं ना जानता कि ये हिसाब क्या है। काश मेरी वही मौत जो दुनिया में आई थी फैसला कुन होती। आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया और मेरा सारा इक़्तिदार खत्म हो गया। हुक्म होगा पकड़ो इसे और इसकी गर्दन में तोक डाल दो और इसे जहन्नुम में झोंक झोंक दो। तो ये जो बाएं हाथ वाले हैं उनके बारे में हमने सूरह वाक़िया में भी पढ़ा। तो बाएं हाथ वाले कौन है, जिनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वहीं पे पता चल जाएगा कौन पास है कौन फेल है। तो ये जो वो बात है जो मैं यही कहूंगी कि हमने कयामत वाले दिन करनी है कि काश
مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا کوئی حساب ہوتا ہے. کاش میری وہی موت ہوتی جو دنیا میں آ گئی تھی، وہی فائنل موت ہوتی. آج میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وہ والی باتیں بھی جو ہم نے کرنی ہے نا اس دن، وہ بھی ہمیں آج قرآن میں لکھ کے دے دی ہیں. پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگوں برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی غم کوئی یار غم خوار ہے، نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. تو اصل میں کیا ہے کہ اب دیکھیں کہ بالکل سلوک کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، وہی جو مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے کہ گردن میں توق ڈال دو، وہ بڑا والا پٹا کالر، پھر اس کو جہنم میں جھونکو، اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑو. یہ کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرے. اس کو یہی رائٹ ان دا جہنم کے بیچ میں ہی رہنا ہے اس کو یہاں پر. اور اس کی بندش ڈھیلی نہیں پڑنی چاہیے. پھر کیا ہوگا اس کے بعد کہ کیا کہتا، قصور کیا تھے اس کے، آپ خود دیکھیے کہ اس کا عقیدہ آخرت کمزور تھا. یعنی پہلی چیز ہے اس کا ایمان نہیں تھا، یہ اللہ پر ایمان نہیں تھا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کمزور تھا. ایمان کی کمزوری کس چیز کو لیڈ کرتی ہے؟ بد عملی میں. تو ایمان کمزور تھا، عقیدہ آخرت بھی کمزور تھا. عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے جو ہمارے اعمال کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہماری جواب دہ، ہمارا آڈٹ ہونا ہے تو آڈٹ ہونے سے پہلے تیاری کر لیں. اب یہ بھی نہیں کیا، پھر نیک امال خود بھی نہیں کیے، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں. لیکن نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. یعنی ترغیب دینے میں یہ چیز شامل ہے کہ خود تو بالکل نہیں کھلاتا تھا، دوسروں کو بھی روکتا تھا. تو آج اس کا کیا حال ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ وہی 4 چیزیں جن کا بار بار ذکر آتا ہے اور جو سورہ اصل کا ریفرنس میں دیتی ہوں کہ ایمان لانا، عمل صالح کرنا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور پھر اس کے اوپر جو بیتے اس کے اوپر صبر کرنا. یعنی دوسروں کو جب نیک کام کی ترغیب دی جائے تو ہر کوئی تو برداشت نہیں کرتا کہ کیوں مجھے نصیحتیں کی جا رہی ہیں، تو آگے سے پھر کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہیں. تو اب برداشت کرنا ہے، اب صبر کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں تھی. تو اب کیا حال ہے؟ وہی جو ہم نے دیکھ لیا. کھانا کیسا ہے اس کا دیکھیں. سب سے ایک وہ تکلیف کے بعد جو لنچ مل رہا ہے، جو لنچ بریک ہو رہی ہے، اس میں کیسا کھانا؟ زخموں کے دھون. یہی زخم جو جلنے کے زخم ہوں گے زخمیوں جہنمیوں کے جسم کے اوپر، ان میں سے جو پانی اور پیپ وغیرہ رسے گی، وہی ایک جگہ پہ کلیکٹ کر کے ان کو دی جائے گی. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم کم ہی ایمان لاتے ہو. نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. اچھا، اس میں نا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے اس کے پیچھے نا. حضرت عمر بن خطاب جب ایمان نہیں لائے تھے تو رات کو نا وہ نکلے ہیں اپنے گھر سے. انہوں نے کہا کہ کہیں جا کے نا شراب پی لیتا ہوں. تو دیکھا تو لیٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو شراب جو جہاں پہ شراب ملنی تھی وہ جگہ بند تھی. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کعبہ میں چلتا ہوں نا. کعبہ میں گئے ہیں نا تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نا نماز پڑھے ہیں. تو کہتے ہیں سنتا تو ہوں نا کہ کیا کہتے ہیں. تو کعبہ کی نا چار چار سائڈ ہے نا کعبہ کی، تو اس کے اوپر غلاف ہے. اب غلاف کے اندر چھپ گئے ہیں اور ایسے دیوار کو گھسیٹتے گھسیٹتے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سمت میں نماز پڑھے تھے نا اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے. آپ نے دیکھا اس کا کتنا وہ اس کا وہ ہے ردم. اس میں دیکھیے آپ کی جو رائم سکیم اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں مکی صورتوں میں جو بہت زیادہ پرومیننٹ ہے، اس میں ایک ڈیوائن میوزیکلٹی ہوتی ہے. اور ویسے بھی یہ لوگ بہت زباندان تھے، تو اللہ کا کلام ویسے بھی نا رات مطلب کہ چوری چوری سنا کرتے تھے. مانتے نہیں تھے پر سننے میں ان کو لطف آتا تھا. اب جب حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں نا تو یہی والی آیات کی تلاوت ہو رہی تھی کہ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں وہ ان چیزوں کی جو تم دیکھتے اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے. یہ جب یہ بات کی نا تو انہوں نے کہا واو کیا شاعری ہے نا، کیا بحر ہے شاعری کا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم کم ہی ایمان لاتے ہو. ایک دم سے چونک گئے. انہوں نے کہا ان کو کیسے پتا چلا کہ میں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں؟ یہ ضرور کاہن ہے. ان کو پہلے سے باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. اگلی آیت کیا تھی؟ نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم کم ہی غور کرتے ہو. جب یہ سنا نا تو پھر گھبرا گئے. آگے کیا تھا؟ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو پھر چلے گئے، بھاگ گئے وہاں سے. تو جو ایمان لانے کا واقعہ ہمیں تو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ کیا ایمان لانے کا واقعہ ہے. لیکن اس سے پہلے دل کے اندر یہ بیج اس طریقے سے بھی پڑ چکا تھا. ان کے دل میں یہ بات آ گئی تھی.
तो वो कहते हैं ना, दिल में बात आ जाए तो वो फिर घंटी की तरह बजती है, अगर वो बात सच हो ना तो फिर वो घंटी की तरह बजती है। हो सकता है बंदा उस टाइम पे उसको ना माने, बहुत ज्यादा ये मुमकिन है ये चीज, लेकिन वो जब बजती रहती है ना तो फिर वो मनवा लेती है वो बात, अगर बंदे की नेचर अच्छी है, फितरत सलीम है, दिल उसका खालिस है तो। और नहीं है तो फिर अल्लाह ताला ही रहम करने वाला है। और अगर इस नबी ने खुद घड़ कर कोई बात हमारी तरफ मंसूब की होती तो हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते और इसकी रगे गर्दन काट डालते, फिर तुम में से कोई इस काम के रोकने वाला ना होता। यानी नबी को अपनी तरफ से जो वही है उसमें कोई कमी बेशी का इख्तियार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बादशाह अपने किसी मातहत को हुक्म दे कि तुमने ये वाला काम करना है, या मेरी ये वाली बात तुमने अगले आगे जाके पहुंचानी है, और मातहत उसमें रद्दो बदल कर दे या उस बात को ना सुनवाए, तो आप खुद सोचें कि बादशाह का कितना गैज़ो गजब नाजिल होगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं करनी थी कि वो ना पहुंचाते या छुपा लेते कोई चीज, या खुद घड़ने वाली सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी, लेकिन इन केस यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात की गई कि अगर आप ऐसा करते तो देखिए वो वाली बात कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही घड़ा होता ये कुरान, तो क्या वो इन आयात को शामिल करते बीच में, जिनमें अल्लाह ताला का एक किस्म का एक तंबीह का अंदाज है। और पहले भी हम देख चुके हैं सूरह अनाम थी जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि आप कोई सुरंग खोदना चाहे जमीन में तो खोद दें, आसमान पे कोई सीढ़ी लगाना चाहे तो लगा दें, आप कोई निशानी ढूंढना है, मैं तो कोई निशानी नहीं दिखाने वाला। तो ये सारी चीजें कुरान का हिस्सा बनी। आगे भी एक दो वाकयात इस तरह के हैं और भी हमने पढ़े हैं, जैसे सूरह तहरीम में भी, कि ये सारी चीजें ये साबित करती हैं कि ये कुरान अल्लाह ताला का ही कलाम है। दर हकीकत ये परहेजगार लोगों के लिए नसीहत है क्या ये कुरान। और हम जानते हैं कि तुम में से कुछ लोग झुटलाने वाले हैं, ऐसे काफिरों के लिए यकीनन ये मूजब हसरत है और ये बिल्कुल यकीनी हक है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहु लहक्कुल यकीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अजीम, अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह करो। और यहाँ पे वो रुकी हुई है बात, वो इसमें सामने नहीं आई कि सब्र कीजिए, लेकिन क्योंकि तस्बीह की बात आ गई है तो हमें पता है कि सब्र इसके साथ अंदर शामिल है, क्योंकि जो हालात हैं जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके ऊपर सब्र करते हुए ही अपने उसको टारगेट को अचीव करना है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी तस्बीह कर दो, करें अपने रब की जो बहुत अजीम है। सुबहान अल्लाह अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। बहुत ही खूबसूरत तस्बीह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको किया करते थे और सुबह शाम के अज़कार में ये शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मारिज मक्की सूरत है। और मारिज ऐन रा जीम इसका रूट वर्ड है, मतलब होता है कि ऊंचाई, या ऊंचे ऊंची तरफ जाना। अ, अब इसमें ये है कि मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भेजी थी, वो इसी सूरत के रिलेटेड थी, थोड़ा थोड़ा उनका रेफरेंस भी मैं आपको देती रहूंगी उन पिक्चर्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि लिलकाफिरीन लैसा लहू दाफिर मिनल्लाहि ज़िल मआरिज तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु खम्सीना अल्फ सना फस्बिर सब्रन जमीला। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। मांगने वाले ने अजाब मांगा है, वो अजाब जो जरूर वाकया होने वाला है। कौन मांगते थे अजाब? ये काफिर, कि ले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस अजाब की धमकियां दे रहे हैं लेके क्यों नहीं आ जाते? तो अल्लाह ताला ने कहा है कि वो मांगने वाले ने कोई अजाब मांग लिया है, तो वो अल्लाह ताला ने कहा वो अजाब तो वाकया होने वाला है। काफिरों में से काफिरों के लिए कोई उसे दूर करने वाला नहीं, उस खुदा की तरफ से है जो उरूज के जीनों का मालिक है। क्या है? मिनल्लाहि जिल माआरिज, उरूज के जीनों का मालिक है। जीना क्या होता है? सीढ़ी। उरूज ऊपर की तरफ चढ़ने वाली। तो ऐसी कोई सीढ़ियां हैं जो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, और अल्लाह ताला ने कहा है कि वो उन सीढ़ियों का मालिक है। ये कोई रास्ते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं। मलाइका और रूह, मलाइका तो फरिश्ते हैं, मलाइका और रूह उसके हजूर चढ़ जाते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। मलाइका का जिक्र तो फरिश्तों है, लेकिन रूह का जिक्र अलग किया गया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र अलग से किया गया है। और मेरा ख्याल है इसके जिक्र करने की वजह यही हो सकती है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दुनिया में कुछ औकात ऐसे थे जिसमें उनको बहुत ज्यादा जल्दी में मतलब सातवें आसमान से जमीन पे उतरना पड़ा है। तो अब उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार किया होगा उतरने के लिए? अल्लाह ताला कहते हैं कि फरिश्ते और जो हजरत जिब्रील हैं वो इस जमीन से आसमान की तरफ जब जाते हैं, अर्श की तरफ जाते हैं, तो एक ऐसा एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है तुम्हारे करीब है। पहले क्योंकि 1,000 साल का जिक्र हुआ था,
और अब फिर 5,000 साल का, तो अब ये मिसाल जो आ रही है वो असल में 50,000 साल की है। असल में मकसद ये है कि जो अल्लाह के दिन है ना, उनको हम अपने कैलेंडर में फिट नहीं कर सकते। वहां पे वक्त और अंदाज से गुजरता है, यहाँ पे वक्त और अंदाज से गुजरता है। ये पहले भी इस चीज की बात हुई थी कि जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के एक पहर में तशरीफ लेकर गए हैं, जो जो महराज हुआ है, वो भी देखिए, महराज भी अर्ज से ना, ऐन रा जी, यहाँ पे मारिज भी वैसे। तो वो भी रात का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ गुजरा है, लेकिन वहां पे कितना कुछ वो देख के आए हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम वहां पे लगाया उन्होंने। तो ये है कि ये वो चीजें हैं कि जिनका अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन वक्त की एक बात तो कंफर्म है कि अल्लाह ताला की, हाँ, अर्श के ऊपर वक्त और तरह से गुजर रहा है, जमीन के ऊपर वक्त और तरह से गुजर रहा है। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जितना जितना नीचे आएंगे वक्त थोड़ा कम तेजी से गुजरेगा, क्योंकि जितनी जितनी ग्रेविटी बढ़ती है वक्त उतना उतना स्लो होता चला जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अरूज के जीनों का मालिक है, मलाइका और उसमें चढ़ते हैं। अब ये अरूज के जीने कौन से हो सकते हैं? जिसमें कहा है कि वो उन अरूज के जीनों पे फरिश्ते और मलाइका चढ़ जाते, उसके लिए मैंने आपको दो वो पिक्चर्स भेजी जिसमें मैंने वॉर्म होल्स और पोर्टल लिखा है। तो ये इसलिए क्योंकि अभी साइंसदानों का ख्याल है कि इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जो कि शायद टाइम ट्रेवल को पॉसिबल कर सकती हैं। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी टाइम ट्रेवल ही था कि यहाँ पे वक्त और तरह से गुजरा था, वहां पे वक्त और तरह से गुजरा था जब वो महराज के ऊपर गए थे। तो कौन सा रास्ता उन्होंने इख्तियार किया जाने के लिए, मे बी कि वो कोई वर्म होल हो या कोई पोर्टल हो, वल्लाहु आलम। अब आगे वाली बातें देखिए, वो बड़ी अहम है। बस ए नबी सब्र करो, सब्र जमील, यानी कि खूबसूरत सब्र करो, जिसमें खूबसूरत सब्र जमील कौन सा सब्र होता है? जिसमें फिर किसी भी किस्म की शिकायत नहीं होती। ये लोग उसे दूर समझते हैं, इन्नहु यरौनहु बईदा व नराहु करीबा यौम तकूनु समाउ कल मुहिल। ये लोग उसे दूर समझते हैं, हम इसे करीब देख रहे हैं। क्या चीज? वो जो ऊपर बात हुई, वो जो चीज वाकया होने वाली है। ये लोग समझते हैं कब आएगी कियामत, क्यों नहीं ले आते कियामत, पता नहीं कब आनी है, बड़ी दूर है अभी, ऐसी बातें होती है ना। अल्लाह ताला कहते हैं हम तो उसे बड़ा करीब समझते हैं। फिर इसको मैं वही उसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर लेके जाऊंगी कि अल्लाह के यहाँ वक्त और तरीके से गुजर रहा है, वो उसको तो ये सामने आज होती हुई चीज नजर आ रही है, लेकिन हमें वो अपने वक्त की वजह से, जो जमीन के ऊपर जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है उसकी वजह से हमें ये दूर नजर आ रही है। वो अजाब उस रोज होगा जिस रोज आसमान पिघली हुई चांदी की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंग बिरंग के धुंके हुए ऊन जैसे हो जाएंगे। मैंने आपको तस्वीरें भेजी हैं पिघली हुई चांदी की, मोल्टन सिल्वर की पिक्चर्स भेजी हैं आपने। वो उसमें अगर आपने देखा हो तो आपको, आपने ये नोट किया होगा कि वो मुख्तलिफ शक्लें बदल रही है। तो किसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पिघली हुई चांदी का? आसमान के लिए। पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा कि आसमान जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब देखिए वो चांदी की शक्ल भी जो है जब वो पिघलती है ना, तो ऐसे उसमें आपको भी ना टुकड़े टुकड़े से नजर आ रहे हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी नजर आ रहे हैं। यानी आसमान अभी तो हमें नीला नजर आता है या रात को काला नजर आता है क्योंकि सूरज नहीं होता, लेकिन उस दिन वो ऐसे होगा जैसे फुटकियां फुटकियां बनी हुई है, और अपना रंग भी चेंज कर रहा होगा, अपनी कैफियत भी बदल रहा होगा, इसलिए कि अब उसकी एक शेप नहीं रही। तो वो तस्वीरें मैंने इसलिए भेजी थी ताकि बात समझ में आ जाए कि वो चेंज होता चला जाएगा उस रोज। और पहाड़ों के रंग बिरंगी धुंकी हुई ऊन को हम इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हैं कि हमें पता है कि हर इलाके की मिट्टी का रंग अलग होता है ना। तो जैसे मरी की तरफ चले जाएं तो लाल लाल रंग की मिट्टी है, फिर हम नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाएं, जो गिलगित वाले तरफ के पहाड़ हैं वो थोड़े मिटियाले और रेतले भी हैं, तो फिर डार्क कलर के भी पहाड़ होते हैं, डिफरेंट स्ट्रीक्स होती हैं पहाड़ों के अंदर। तो वो क्या होगा कि जब वो सारे उड़ जाएंगे, फिजा में उड़ेंगे, तो ऐसे लगेगा मुख्तलिफ रंगों की ऊन है। अच्छा जी, और मजीद क्या है, कोई जिगरी दोस्त अपने जिगरी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे, मतलब बताया जाएगा वो जा रहा है तुम्हारा दोस्त, लेकिन ऐसा कोई दिन होगा कि किसी को किसी की परवाह नहीं है। मुजरिम चाहेगा उस दिन की अजाब से बचने के लिए अपनी औलाद को, अपनी बीवी, अपने भाई, अपने करीबी खानदान को जो उसे पनाह देने वाला था, और रूए जमीन के सब लोगों को फिदिया में दे दे और ये तदबीर उसे निजात दिला दे। हरगिज नहीं। अब ये आप देखिए, जरा सी तकलीफ आ जाती है हमारे ऊपर तो हम उसको हटाने के लिए क्या क्या नहीं कर लेते। छोटा सा पेट में दर्द ही हो जाता है तो कितनी दवाइयां नहीं खा लेते कि ये तकलीफ दूर हो। उस दिन की तकलीफ को इमेजिन करें जहां हम अपनी माँ देने को तैयार हैं, हम अपने बच्चे देने को तैयार हैं, हम अपनी फैमिली फिदिया करने को तैयार हैं, कुर्बान करने को तैयार हो गए हैं। वो क्या सिचुएशन है? तो उस सिचुएशन को अल्लाह ताला यहाँ पर लेकर आए हैं कि उसको इमेजिन करो। ये तुम्हारी कैफियत होनी है उस दिन कि तुम हर चीज फिदिये में दोगे कि मैं किसी तरीके से इस मुसीबत में से निकल जाऊं जो मुझे नजर आ रही है होते हुए।
ये वही फैमिली थी ना जिसकी खातिर ना हलाल का ख्याल रखा ना हराम का ख्याल रखा। ये वही फैमिली थी जिसकी खातिर सब कुछ करने को तैयार हो गए थे, अपना ईमान तक बेचने को तैयार हो गए थे। आज वही दिन है जिसको बचाते रहे, आज उसी को बेचने को तैयार हो गए। तो खुद सोचो कितने अक्लमंद हो। हरगिज नहीं, वो तो भड़कती हुई आग की लपट होगी जो गोश्त पोस्त को चाट जाएगी, पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुलाएगी हर उस शख्स को जिसने हक से मुंह मोड़ा और पीठ फेरी और माल जमा किया और उसे सेंध सेंध कर रखा। यानी अमाल, असल में बात क्या हो रही है, ईमान नहीं लाया नंबर एक, और बुरे अमाल किए नंबर दो। इन्नल इंसान खुलिका हुलुआ, बेशक इंसान थुड़दिला पैदा किया गया है। थुड़दिला मतलब इस तरह से, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बात की है, इसका मतलब है इंसान की सरिश्त में या उसकी फितरत में ये बात शामिल है कि वो थुड़दिला पैदा, जैसे अल्लाह ताला ने, हमने पहले पढ़ा कि अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इंसान को जल्दबाज पैदा किया। तो ये थुड़दिला होना यानी तंग दिल का होना और जल्दबाज होना इंसान की फितरत में शामिल है। कैसे? अब ये थुड़दिला होने की डिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला खुद ही दे रहे हैं। इज़ा मस्सहु शर्रु जुज़ुआ व इज़ा मस्सहु खैरु मनुआ। जब इस पर मुसीबत आती है तो घबरा उठता है, और जब इसे खुशहाली नसीब होती है तो बुखल करने लगता है। मगर वो लोग इस ऐब से बचे हुए हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करते हैं, जिनके मालों में साइल और महरूम का एक हक मुकर्रर है। कौन लोग? थोड़दिले कौन है? जिन पे जब मुसीबत आती है तो ये कितना कोई लिटमस टेस्ट है ना, देखिए हमारे लिए। जैसी मुसीबत आती है हम भी तो फौरन घबरा जाती है, वो क्या गया हमारे साथ, पता नहीं क्या हम ही मिले थे अल्लाह ताला को कि ये हमारे साथ सारा कुछ होता। और जब खुशहाली नसीब होती है, यानी फॉर एग्जाम्पल पैसे चले जाते हैं, माल चला जाता है, तो घबरा उठते हैं। जब ज्यादा आ जाता है तो फिर बचा बचा के अल्लाह ने पीछे का सेंध सेंध कर रखते हैं, खर्च नहीं करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जो ऐसे नहीं है। नेचर तो है, ये तो अल्लाह ताला ने हर एक की नेचर डाली है, लेकिन अल्लाह ताला ने नेचर को टेम करने के लिए ये हिदायत की किताब दी है ना। अब वो क्या है, उन्होंने तो अपनी नेचर को टेम कर लिया। अब क्या क्या करते हैं जी, वो नमाज पढ़ते हैं, पढ़ने वाले अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करते हैं। ये नहीं कि आज पढ़ ली, कल पढ़ ली, जुम्मा पढ़ लिया और पूरा हफ्ता छुट्टी है, नहीं, ये नहीं करते। नमाज तसलसल से पढ़ते हैं, खुशू और खुशू के साथ पढ़ते हैं, और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं और हमेशा कायम रखते हैं। ये सारी चीजें आएंगी नमाज की पाबंदी में। जो नमाज की पाबंदी करते हैं, जिनके मालों में साइल और महरूम का एक हक मुकर्रर है, जो रोजे जजा को बरहक मानते हैं, जो अपने रब के अजाब से डरते हैं, क्योंकि उनके रब का अजाब चीज ही ऐसी है जिससे कोई बेखौफ हो। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, बजुज अपनी बीवियों या अपनी ममलूका औरतों के, जिनके महफूज ना रखने में इन पर कोई मलामत नहीं। अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ और चाहे वही हद से तजावुज करने वाले हैं। जो अपनी अमानतों की हिफाजत और अपने अहद का पास करते हैं, जो अपनी गवाहियों में रास्तबाजी पर कायम रहते हैं, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जो नमाज पढ़ते हैं। आखिर कहाँ से हुआ? जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। हिफाजत करने में क्या चीज शामिल होगी कि हमेशगी, दवाम, जाया नहीं करती अपनी नमाजों को। ये लोग इज्जत के साथ जन्नतों के बागों में रहेंगे। तो क्या बेसिकली कर क्या रहे हैं? असल में दो ही काम कर रहे हैं, अल्लाह पे ईमान लाए हैं, उसके बाद अमाले सोलिया कर रहे हैं। आपको याद आया होगा इबादुर रहमान की कुछ खसूसियात हमने पढ़ी थी, सूरह मोमिनून के शुरू में आई थी, कद अफ़लहल मोमिनून, वो मोमिनीन फलाह पा गए। उसमें भी नमाजों से काम शुरू हुआ था और नमाजों पे ही खत्म हुआ था। सारी की सारी वही क्वालिटीज हैं। वो सब भी शायद मैंने आपको ये बताया हो या शायद नहीं, मुझे याद नहीं, कि सूरह मारिज में भी इस तरह का एक मजमून आने वाला है। जो भी अहम हदायत होती हैं या कुरान के जो भी अहम मकामात हैं, वो कुरान में कम से कम दो जगह पे जरूर रिपीट होते हैं। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल करे। और देखें कितना एक काइंड ऑफ चेक लिस्ट है ना, कि हम इनको बना लें और टिक करते जाएं कि हम कितने कितने पूरे उतर रहे हैं इन चीजों के ऊपर। और अगर हम पूरे उतर रहे हैं तो देखें नीचे क्या लिखा है अल्लाह ताला ने, ये लोग इज्जत के साथ जन्नत के बागों में रहेंगे। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फमाल फमाल लल्लज़ीना कफरू क़िबलका मुहतीन अनिल यमीनी व अनिल शुमाली इदीन। आयत नंबर 36 एंड 37 सूरह अल मारिज। बस ए नबी क्या बात है कि मुनकरीन दाएं और बाएं से ग्रो दर ग्रो तुम्हारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। क्या इनमें से हर एक ये लालच रखता है कि वो नेमत भरी जन्नत में दाखिल कर दिया जाए? हरगिज नहीं। हमने जिस चीज से इनको पैदा किया है इसे ये खूब जानते हैं। यानी क्या, किस चीज की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं? ये कुरान का जब फैसला सुनते हैं ना कि जन्नत किसको मिलेगी और जहन्नुम किसको मिलेगी, तो ये सुन के ना कुरैश के जो मगरूर सरदार है उनके तो तन बदन में आग लग जाती है। अब वो बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये जो इनके गरीब गुरबा साथी हैं, ये लोग तो जन्नतों में जाएं और वो जहन्नुम का ईंधन बने। तो अल्लाह ताला आगे से कह रहे हैं कि इनमें से हर एक के लालच रखता है कि वो नेमत भरी जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, हरगिज नहीं। हमने जिस चीज से इनको पैदा किया है उसे ये खूब जानते हैं। क्या, किस चीज से पैदा किया है? मिट्टी से, वो कीचड़ वाला पानी, और वो जो गंदा पानी था जिसका जिक्र अल्लाह ताला करते हैं, जिसका जिक्र इंसान करना नहीं चाहता। तो इंसान ये ना समझे
कि जन्नत इसकी कोई मौरूसी चीज है और उसे मिलकर ही रहनी है, नहीं, ऐसे नहीं मिलेगी जन्नत। जन्नत के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ मशरिकों और मगरिबों के मालिक की। कौन है मशरिकों और मगरिबों का मालिक? अल्लाह ताला। हम इस पर कादिर हैं कि इनकी जगह इनसे बेहतर लोग ले आए, और कोई हमसे बाजी ले जाने वाला नहीं है। लिहाजा इन्हें अपनी बेहुदा बातों में, अपने खेल में पड़ा रहने दो, यहाँ तक कि वो अपने उस दिन को पहुंच जाए जिनका इनसे वादा किया जा रहा है। जब ये अपनी कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़े जा रहे होंगे जैसे अपने बुतों के आस्थानों की तरफ दौड़े होते हैं, इनकी निगाहें झुकी हुई होंगी और जिल्लत इन पर छा रही होगी। ये वो दिन है, ज़ालिकल यौमुल लज़ी कानू युअदून, ये वही दिन है जिनका उनसे वादा किया जा रहा है। अभी तो वादा किया जा रहा है, उस दिन सिचुएशन क्या होगी? अभी तो भाग भाग के अपने बुतों के आस्थानों पे जाते हैं ना। उस दिन तो बुतों के आस्थाने होने नहीं है, वो तो खुद इनके सामने हाजिर किए जाएंगे कि अच्छा बताओ, तुम्हें पूजा करते थे तो हमने तो बड़ा बहुत ज्यादा चीजें पढ़ भी ली हैं। तो अब क्या है कि अब उसी तरह दौड़ रहे हैं। अब कौन किस आस्थाने की तरफ दौड़ रहे हैं, इनसे सवाल किया जा सकता है ना, आप कहाँ दौड़ दौड़े जा रहे हो? तो क्या जवाब होगा? आप तो सिर्फ एक ही आवाज आई है और एक ही मालिक है जिसकी तरफ दौड़ कर जाना है। उस दिन दौड़ना है उसकी तरफ, तो आज क्यों नहीं? अक्लमंदी का तकाजा तो ये है ना कि आज ही उसी की तरफ दौड़ लगा दी जाए। सूरह नूह, मक्की सूरत है ये भी। और हम इसमें ये देखेंगे, वैसे तो हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से काफी डिटेल्स पहले भी पढ़ ली हैं, लेकिन एक पूरी सूरत भी उनको उनके नाम पे आई है यहाँ पे। इनमें बताया गया है कि किस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी, किस तरह उनकी कौम के खुशहाल तबके ने उस दावत को लिया और किस तरह से रद्द किया, क्या उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया, फिर किस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए फिर आखिर में बददुआ कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंजिर कौमक मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल या कौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन इब्दुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन। इस अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम के लोगों को खबरदार कर दे। एक ही काम है ना, जितने भी अंबिया आए हैं बेसिकली क्या काम है? नजीर और बशीर बना के भेजा गया उनको। तो यहाँ पे भी क्या है कि अपनी कौम को खबरदार कर दे कबल इसके कि उन पर एक दर्दनाक अजाब आ जाए। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे लिए एक साफ साफ खबरदार कर देने वाला पैगंबर हूँ। तुमको आगाह करता हूँ कि अल्लाह की बंदगी करो, इससे डरो, मेरी अतात करो। कौन सी दो चीजें? अल्लाह पे ईमान, रसूल पे ईमान। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक बाकी रखेगा। यानी ईमान लाने का नतीजा तुम्हें क्या मिलेगा कि ये तीन बातें अगर तुमने मान ली ना, तो फिर तुम पे अजाब नहीं आएगा। फिर तुम्हें अपनी जो जीने की मोहलत नेचुरली अल्लाह ताला ने नॉर्मली सबको दी है वो तुम्हें मिलेगी और तुम अपनी नेचुरल डेथ मरोगे। हकीकत यह है कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जब आ जाता है तो फिर टाला नहीं जा सकता। काश कि तुम्हें इल्म होता। तो यहाँ पे किस चीज की बात आ रही है? अकीदा आखिरत की बात भी आ रही है। यानी इस दूसरे वक्त से मुराद वो वक्त है जब अल्लाह ताला किसी कौम पर कोई अजाब नाजिल करने के लिए मुकर्रर करते हैं, और बहुत दफा ये बात भी आ गई है। और फिर इसमें कयामत भी मुराद है। कौला रब्बी इन्नी दावतु कौमी लैलम व नहारा। इसने अर्ज किया है, मेरे रब, मैंने अपनी कौम के लोगों को शबो रोज पुकारा, मगर मेरी पुकार ने उनके फरार ही में इजाफा किया। और जब मैं इनको बुलाता कि तू उन्हें माफ कर दे, उन्होंने कानों में उंगलियां ठूंस ली और अपने कपड़ों से मुंह ढांक लिए और अपनी रविश पर अड़े रहे और बड़ा तकब्बुर किया। कितनी देखिए इसमें बात है ना कि मैं इसलिए बुलाता था उनको कि अल्लाह ताला आप उनसे राजी हो जाए। यानी एक अटमोस्ट लेवल ऑफ सिंसेरिटी ऑन द पार्ट ऑफ प्रॉफिट नजर आता है यहाँ पे। इतना इनकार कर, 950 साल कोई कम बात है सबर करना, और कोई भी नहीं ईमान ला रहा, सवाए कोई 70-80 लोगों के इतना टाइम में। फिर भी दावत दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं? कि इन पे कहीं अजाब ना आ जाए। कितनी सिंसेरिटी है ना। तो ये कोई आम बंदा तो नहीं कर सकता ये काम। ये वही कर सकता है जो फिर अल्लाह ताला ऐसे तो नहीं ना नबूवत से सरफराज फरमा देते। अच्छा, क्या करते थे जी? जब दावत दी जाती थी कानों में उंगलियां ठूंस लेते थे, मुंह मुंह भी ढांक लेते थे, यानी हर तरह से ना छुपते थे, करते थे, तकब्बुर करते थे। फिर मैंने इनको हांके पुकारे दावत दी। फिर मैंने एलानिया भी इनको तबलीग की और चुपके चुपके भी समझाया, यानी इकट्ठा भी इनको एड्रेस किया और एक एक के पास जाके भी समझाया। मैंने कहा, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा मेहरबान है। वो तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए ऐसे बाग पैदा कर देगा जिसके नीचे, और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। यानी क्या करना है तुमने? असल में ये सारी नेमतें तुम्हें मिलेंगी। ये असल में नेमतें क्या चीज है? तौहीद का शुक्राना है कि तुम अल्लाह को एक मान लो। वो तुम पे ये सारी चीजें तुम पे मतलब तुम्हें आगे पीछे से वो नेमतों में नेमतों में ही हसार कर देगा तुम्हारा।
तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह के लिए तुम किसी वकार की तवक्को नहीं रखते, हालांकि उसने तरह तरह से तुम्हें बनाया है, क्या तुम देखते नहीं हो? अब अल्लाह ताला के लिए वकार की का मतलब ये है कि दुनिया के जो छोटे छोटे सरदार हैं, ये जो तुम्हारे लोग हैं एलीट क्लास के, उनके बारे में तो तुम ये समझते हो कि उनके उनकी इज्जत के खिलाफ कोई हरकत करना खतरनाक हो सकता है, तो ये बात तुम उस हस्ती के मुतालिक क्यों नहीं रखते कि वो कितनी बावकार हस्ती है और तुम हर वक्त उससे बगावत किए चले जा रहे हो? हालांकि उसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया है, क्या तुम देखते नहीं हो अल्लाह ताला ने किस तरह सात आसमान तह बतह बनाए, उसमें चांद और चांद को नूर और सूरज को चिराग बनाया। ये सारी निशानियां आप बताई जा रही हैं। और अल्लाह ने तुमको जमीन से अजीब तरह से उगाया, फिर वो तुम्हें इसी तरह जमीन में वापस ले जाएगा और इससे यकायक तुमको निकाल खड़ा करेगा। और अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछा दिया कि तुम इनके अंदर खुले रास्ते पर चलो। यानी क्या है कि जमीन से क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को उठाया है, वैसे तो उगाया का लफ्ज आ रहा है जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन बहरहाल अभी तो हम उसी तफसीर की तरफ जाएंगे जो है कि जमीन से जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें उगाया है और जमीन से जो चीजें उगती हैं वो वापस जमीन नहीं चली जाती हैं, तो ये भी एक मतलब है इसका। इससे जब तुमको निकाल खड़ा करेगा और अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछा दिया ताकि तुम इसके अंदर खुले रास्तों पर चलो। क़ाला नूहु रब्बि इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालहु व वलदुहु इल्ला खुसारा व मकरू व मकरा कुब्बारा। नू आयत नंबर 21 एंड 22। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी, यानी अल्लाह ताला के सामने उन्होंने सारी सिचुएशन रखी है नूह अलैहिस्सलाम ने कि मैंने किस किस तरीके से उनको दावत दी है, मेरी एफर्ट कहाँ तक गई है। तो उस उन्होंने क्या किया? अब नूह अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि ए मेरे रब उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी और उन रईसों की पैरवी की जो माल और औलाद पाकर और ज्यादा नामुराद हो गए थे, यानी एलीट क्लास जो बहुत ज्यादा नेमतों के अंदर थी, माल माल असबाब औलाद बहुत ज्यादा थी उनके पास, उन्हीं की पैरवी करते रहे। इन लोगों ने बड़ा भारी मकर का जाल फैला रखा है। उन्होंने कहा हरगिज ना छोड़ो अपने माबूदों को, ना छोड़ो वद और सवा और यागूस और याऊक और नसर को। उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया और तू भी इन जालिमों को गुमराही के सिवा किसी चीज में तरक्की ना दे। अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि ये लोग गुमराह हो गए हैं। ये जो खाते पीते लोग हैं, ये जो खुशहाल लोग हैं, ये जो एलीट क्लास हैं, ये क्या कहते हैं कि किन लोगों की पैरवी करो? माबूदों की पैरवी करो। उन माबूदों के नाम आए हैं, 5 हैं यहाँ पे। वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर। तो इन्होंने ऊपर लिखा कि इन लोगों ने बड़ा भारी मकर का जाल फैला, इनकी कुछ साजिशें हैं जो ये कर रहे हैं, कहते हैं अपने माबूदों को मत छोड़ो। तो अल्लाह ताला से नूह अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं कि तू भी इनको गुमराही के सिवा किसी चीज में तरक्की ना दे। इनके मजीद उनको यही कह रहे हैं कि वो असल में कहना तो ये चाह रहे हैं कि वो अपनी कौम से पूरी तरह से मायूस हो चुके हैं। अपनी खताओं की बिना पर ही वो गर्क किए गए और आग में झोंक दिए गए। फिर उन्होंने अपने लिए अल्लाह से बचाने वाला कोई मददगार ना पाया। और नूह ने कहा ऐ मेरे रब इन काफिरों में से कोई जमीन पर बसने वाला ना छोड़। पूरी जमीन को के लिए अजाब की दरख्वास्त कर रहे हैं। अगर तूने इनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा बदकार और सख्त काफिर होगा। ऐ मेरे रब मुझे और मेरे वालिदैन को हर उस शख्स को जो मेरे घर में मोमिन की हैसियत से दाखिल हुआ और सब मोमिन मर्दों और औरतों को माफ कर दे और जालिमों के लिए हलाकत के सिवा किसी चीज में इजाफा न कर। रब यगफिरली वली वालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। तो ये उनकी दुआ है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, जो उन्होंने अपनी कौम के लिए की। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अजाब से के मुस्तहिक हो गए। इनके ऊपर हमें पता है कि कौन सा अजाब आया था, कि बहुत बड़ा सैलाब आया, अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ कि पूरी जमीन को अल्लाह ताला ने पानी में डबो दिया। ऐसा क्या शिर्क था जिसकी जिसकी वजह से उनको पानी में पूरी जमीन को डुबोना पड़ा? वैसे तो अ, कुरान हदायत के लिए काफी है, हमें इसकी खोद कुरेद में जाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्या हुआ था। लेकिन असल चीज जो हमें समझने की है वो तो ये है कि हमें शिर्क से बचना है, हर मुमकिन और हर तरह की शिर्क से बचना है, क्योंकि बहुत सारी टाइप्स है शिर्क की भी। लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो जो बाइबल की बुक है द बुक ऑफ ईनॉक, उसको पढ़ ले, उसमें काफी डिटेल से ना ये सारा वाकया दर्ज है। सूरह जिन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है।
اب इस सूरत के ना आपको 2 हिस्से नज़र आएँगे। पहली 17 आयत में तो ये जो मौज़ू है, जो सूरत का मौज़ू है वही है, उसके बाद जो है वो मौज़ू बदल जाएगा फिर। तो अब यहाँ पे है कि जिन्नों के मुँह से हमें कुछ इंकशाफ़ात जो वो कर रहे हैं, अपने बारे में जो अपना तारुफ़ दे रहे हैं, वो हमें मिलेगा यहाँ पे। तो जो कोई हस्ती अपना तारुफ़ खुद देती है, भला उस तारुफ़ से सच्चा तारुफ़ तो किसी का नहीं हो सकता ना। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, मेरी तरफ वही भेजी गई है कि जिन्नों के एक गिरोह ने गौर से सुना, फिर जाकर अपनी कौम से कहा, हमने बड़ा अजीब कुरान सुना है, जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए। कौन-सा वाक़या माइंड में आया? सूरह अहक़ाफ़, वाक़या नख़ला, जब ताइफ के बाद जो वाक़या हुआ था, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त नहीं पता कि ये क्या हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बताया कि ऐसा हुआ है। इसलिए हम उन पर ईमान ले आए और अब हम हरगिज़ अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। जिन कह रहे हैं ये बात। और ये कि हमारे रब की शान बहुत आला और अरफा है। उसने किसी को बीवी या बेटा नहीं बनाया। यानी तौहीद का इस्बात है और देखें बीवी और बेटे का ज़िक्र कौन-सी सूरत में हमें मिलता है? सूरह इखलास में। और ये कि हमारे नादान लोग व अन्नहु काना यक़ूलु सफ़ीहुना अलाल्लाहि शताता, और ये कि हमारे नादान लोग अल्लाह के बारे में बहुत खिलाफ़े हक बातें कहते रहे हैं। अब ये नादान लोग जो है सफ़ीहुना का इस्तेमाल है, जो एक फ़र्द के लिए भी बोला जा सकता है, गुरोह के लिए भी। और एक फ़र्द के लिए बोला जाए तो इब्लीस मुराद होगा, क्योंकि वो जिन्नों में से है। और ग्रोह के माना में लिया जाए तो बहुत सारे उसके ग्रोह के लोग हो सकते हैं इसके अंदर। तो अल्लाह ताला के लिए कुछ वो कहता है कि बहुत ऐसी बातें करते रहे जो खिलाफ़े हक हैं। असल बात तो ये है जो उन्होंने ऊपर कही है अल्लाह ताला के बारे में, कि हकीकत तो ये है। और ये कि हमने समझा था कि इंसान और जिन कभी खुदा के बारे में झूठ नहीं बोल सकते। और ये कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नों में से इंसानों में से कुछ लोग जिन्नों में से कुछ लोगों की पनाह मांगा करते थे। इस तरह उन्होंने जिन्नों का गुरूर और ज़्यादा बढ़ा दिया। ये क्या करते थे, अरब जो थे ना ये, क्योंकि जिन्नों के ऊपर भी इनका अकीदा होता था। ये जब जाते थे, ट्रैवल करते थे सहरा में, क्योंकि सारी ट्रैवलिंग होती थी, तिजारती गर्ज़ से भी जाते थे और बाकी अगराज़ के लिए भी। तो अब जब किसी वादी में उतरते थे ना, तो वहाँ पे उतरते ही ऐलान करते थे कि हम यहाँ के सरदार जिन की पनाह माँगते हैं। ठीक है? अल्लाह की पनाह नहीं माँगते थे, उस वक़्त अपने बुतों को भी याद नहीं करते थे, बस जिन्नों की पनाह में आते। तो इस वजह से क्या हुआ कि जिन्नों को लगा कि वो तो बड़ी कोई अज़ीम चीज़ है। वो तो बल्कि हैरान होते होंगे, अच्छा हमारी पनाह क्यों माँग रहे हैं? लेकिन अब चूँकि उनको बड़ा बनाया जा रहा था, तो अब क्या हुए, वो मगरूर हो गए। और ये कि उन्होंने भी वही गुमान किया जैसा तुम्हारा गुमान था कि अल्लाह किसी को रसूल बनाकर ना भेजेगा। ये जो आयत नंबर 7 है ना, इसके 2 तरह से तर्जुमे निकलते हैं। टेक्स्ट देखिएगा, व अन्नहुम ज़न्नु कमा ज़ननतुम अल्लन यबअस अल्लाहु अहदा। और उन्होंने गुमान किया था जैसा तुमने गुमान किया है कि अल्लाह हरगिज़ नहीं उठाएगा किसी एक को भी। यानी ये बास का मतलब उठाना भी होता है और बास का मतलब रसूल मबूस करना भी होता है। दोनों तरीके से देखें तो क्या तर्जुमा बनेगा? पहला तर्जुमा तो ये बनेगा कि अल्लाह दोबारा नहीं उठाएगा, यानी मरने के बाद। और दूसरा मतलब ये बनता है कि अल्लाह ताला किसी को रसूल बनाकर नहीं भेजेगा। तो दोनों हालतों की अगर मीनिंग किया जाए तो कुरान दोनों की ही तरदीद करता है। और ये कि हमने आसमान को टटोला तो देखा तो वो तो पहरेदारों से पटा पड़ा था। व अन्ना लमसना समाअ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदम व शुहुबा। जब कहते हैं आसमान को मस किया, यानी टच किया जब आसमान को, तो क्या पता चला कि वो तो पहरेदारों से पटा पड़ा है और शहाबों की बारिश हो रही है। और ये कि